क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। दुबई के मैदान में खेला गया राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच बेहद रोमांचक रहा। कहां तो हैदराबाद की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन राजस्थान के राहुल तेवातिया और रियान पराग ने मैच का रुख ही बदल दिया और आरआर को बेहतरीन और शानदार जीत दिला दी। अब जीत तो रोमांचक और मजेदार थी, लेकिन मैच के आखिरी ओवर में और फिर मैच खत्म होने के ठीक बाद मैदान में मारपीट तक की नौबत आ गई। हरियाणा के रहने वाले राहुल तेवतिया ने खलील अहमद को मैदान में ही दिन में तारे दिखा दिए। यहां तक कि हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर को बीच में आना पड़ा और खलील भी माफी मांगने पर मजबूर हो गया। तो कैसे हुआ मैदान में संग्राम, आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें और राहुल तेवतिया के हरियाणवी अंदाज के लिए कमेंट भी जरूर करें। तो राहुल तेवतिया ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसके बाजुओं में कितना दम है। तेवतिया ने रियान पराग के साथ मिलकर राजस्थान को एक असंभव जीत दिला दी, लेकिन मैच पूरे आखिरी ओवर तक रोमांचक बना रहा और तेवतिया खलील की लड़ाई भी आखिरी ओवर में ही हुई। आखिरी 6 बॉल में राजस्थान को जीत के लिए 8 रन की जरूरत थी और हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने खलील अहमद को बॉल थमा दी। अब खलील टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं और खुद को बड़ा हीरो समझ रहे थे। अब ओवर की पहली बॉल पर 2 रन बने, दूसरी बॉल पर सिंगल हुआ, तीसरी बॉल पर फिर से 2 रन बन गए। यानी अब आखिरी 3 बॉल में जीतने के लिए 3 रन की जरूरत थी और ओवर की चौथी बॉल पर तेवतिया ने शॉट मारा और सिंगल ले लिया और जैसे ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे तो संग्राम की शुरुआत हो गई। बॉलिंग कर रहे खलील अहमद ने तेवतिया को धक्का दे दिया और बहुत कुछ कह दिया। अब स्टंप माइक में सुनाई दिया कि खलील ने कहा कि छक्का मार के दिखा और फिर धक्का भी दिया। अब तेवतिया राजस्थान के लिए भले ही खेलते हैं, लेकिन हरियाणा के सीही के रहने वाले हैं। बस फिर क्या था, तेवतिया गुस्से में आ गए और खलील को तीखा जवाब दे दिया। यहाँ पर तेवतिया खलील के पीछे मारने तक चले गए। हालांकि वहाँ पर अंपायर ने तेवतिया को रोक दिया, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी थी, जो मैच जीतने के बाद हुई। अब यहाँ पर खलील अहमद बल्लेबाजों की एकाग्रता भंग करने के लिए जबरदस्ती भिड़ रहे थे, जबकि तेवतिया चुपचाप अपनी बैटिंग कर रहे थे। अब इसके तुरंत बाद राहुल तेवतिया रियान पराग के पास गए और पराग को कुछ समझाया। अब 2 बॉल पर 2 रन की जरूरत थी तो रियान पराग ने लंबा छक्का मार दिया और राजस्थान को 1 बॉल शेष रहते हुए रोमांचक और शानदार जीत दिला दी। अब मैच खत्म हो गया, सब जश्न मना रहे थे और छक्का खाने के बाद तो खलील अहमद भी गुस्से में आ गए और एक बार फिर खलील ने तेवतिया को कुछ कह दिया। फिर तो तेवतिया खलील को मारने ही चले गए। यहाँ पर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने राहुल तेवतिया को रोक दिया और समझाया। इस दौरान तेवतिया बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे और खलील अहमद की तरफ उंगली करके इशारे करके डेविड वार्नर से बात कर रहे थे। लग रहा था कि तेवतिया जैसे खलील को समझा लेने की हिदायत दे रहे हो। अब यहाँ पर वार्नर ने समझाया तो तेवतिया शांत हो गए और सभी एक दूसरे से मिलने लगे, लेकिन खलील कहाँ मानने वाला था। सभी खिलाड़ी एक दूसरे को पंच दे रहे थे, लेकिन खलील अहमद ने तेवतिया को पंच ही नहीं दिया और एक बार फिर तेवतिया बेहद गुस्से में दिखे, क्योंकि उनका ही कप्तान समझा रहा था, लेकिन उनका ही खिलाड़ी खलील अहमद मानने को तैयार नहीं था। अब इसके बाद तो तेवतिया बेहद गुस्से में दिखे। एक बार फिर विजय शंकर राहुल तेवतिया को समझाने आए। खलील अहमद आखिरकार तेवतिया के पास पहुंचा और राहुल तेवतिया से माफी मांगने लगा। खलील अहमद भी कुछ कहता रहा तेवतिया से और इस दौरान भी राहुल तेवतिया गुस्से में ही थे और फिर माफी मांगने के कुछ देर बाद ये शांत हो पाए। वैसे तेवतिया का गुस्सा यहाँ पर जायज था। खलील अहमद टीम इंडिया में खेलने की धमक दिखाते हुए जबरदस्ती लड़ाई की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेवतिया ने भी बता दिया कि वो हरियाणा का छोरा है और डरने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है और खलील से माफी मंगवा कर ही दम लिया। तो आप राहुल तेवतिया के अंदाज पर क्या कहेंगे? तेवतिया की बैटिंग के साथ साथ इस रौद्र रूप को लेकर भी कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।